हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 31 जनवरी के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। और लास्ट में जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बताती हूँ कि टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, जो पहली न्यूज है वो इंटरनेशनल जेब्रा डे के बारे में है, जिसको हम 31 को जनवरी को मनाते हैं। ओके, यानी कि 31 जनवरी को हम इंटरनेशनल जेब्रा डे मनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तन्मय अग्रवाल के बारे में, जिनके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है। रिकॉर्ड क्या है? रणजी ट्रॉफी के दौरान इन्होंने सिर्फ 147 गेंदों पर 300 रन बना लिया, और ये एक ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया गया है, जो दुनिया में अभी तक क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनकर सामने आया है। सिर्फ 147 गेंदों पर 300 रन बनाने वाले इंसान बन गए हैं, क्रिकेटर बन गए हैं तन्मय अग्रवाल। और साथ ही इन्होंने रवि शास्त्री का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। तन्मय अग्रवाल के द्वारा 119 गेंदों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया गया, और जिसकी वजह से 39 साल पुराना जो रवि शास्त्री का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया गया है इनके द्वारा। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय मुक्केबाज है मनदीप जांगड़ा, उनके बारे में। इनके द्वारा भी रिकॉर्ड बनाया गया है। अमेरिका में इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब इनके द्वारा जीत लिया गया है। तो नाम याद रख लेंगे। अमेरिका में इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? भारतीय मुक्केबाज है मनदीप जांगड़ा, इनके द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। मिस्र के काहिरा में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मास्कर ने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है किसने? सोनम मास्कर के द्वारा जीता गया है। और मिस्र के काहिरा में जो ये एयर राइफल के लिए ये जो इवेंट हो रहा था उसके दौरान ये कारनामा किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में। 2024 का गणतंत्र दिवस का जो परेड था उसमें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक झांकी निकाली गई थी, जिसका नाम था भारत लोकतंत्र की जननी। इस विषय पर निकाली गई थी, और इस झांकी को, यानी कि भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर जो झांकी निकाली गई थी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। भारतीय जो गणतंत्र दिवस है उसके दौरान जो झांकियां निकली थी उसमें। क्लियर। आई होप कि सारी बातें आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं शरद चौहान के बारे में, जिनको पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो शरद चौहान को चुना गया है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हिमंत विश्व शर्मा के बारे में। हिमंत विश्व शर्मा, जैसा कि हम सबको पता है कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा एक एक बुक इनके द्वारा एक बुक रिलीज करी गई है, ठीक है ना। और इस बुक को 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका जो पहला खंड है उसको रिलीज कर दिया गया है। इसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम, और इसमें 1947 से लेकर सन 2000 तक के बीच में आसाम में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, हिस्टोरिकल जो भी फैक्ट्स हैं, उसको लिखा गया है। तो इसके फर्स्ट जो खंड है उसको जो है विमोचित कर दिया गया है हिमंत विश्व शर्मा जी के द्वारा, जिसमें आपको 1947 से लेकर 1971 तक का जो समय है समय है उसके बारे में पता चलेगा। इसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र सकैया के द्वारा लिखा गया है, जो एक इतिहासकार है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इनसैट 3D उपग्रह लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इनसैट 3D उपग्रह लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट बात कर लेंगे उड़ीसा के चौथे राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव की मेजबानी की है। यानी हम सबको पता है कि जो चिलिका झील है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के द्वारा ही चौथा राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव का मेजबानी भी किया गया है। ओके, जो 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और 28 जनवरी को ये समाप्त हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोमोरोस। कोमोरोस एक देश है। उस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए हैं। इनका चौथा कार्यकाल है। इनका नाम क्या है? तो कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें चुना गया है चौथी बार, उनका नाम है अजाली असौमनी। क्या नाम है? अजाली असौमनी। और इनको 63% वोट मिले हैं। हालांकि ये काफी ज्यादा विवादित व्यक्ति रहे हैं, और इनका जो चौथा कार्यकाल है वो भी काफी ज्यादा विवादित रहा है, क्योंकि विपक्ष ने इसमें वोटिंग करी ही नहीं थी। नेक्स्ट बात करेंगे नाओरेम रोशिबिना देवी के बारे में। नाओरेम रोशिबिना देवी को महिला वुशु एथलीट का ताज पहनाया गया है।
किसका ताज पहनाया गया है? महिला वुशु एथलीट का ताज पहनाया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कतर और बांग्लादेश में 15 साल की गैस आपूर्ति का समझौता हो गया। यानी कतर और बांग्लादेश के बीच में जो समझौता हुआ है, 15 साल की गैस आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, पहली गर्भ निरोधक गोली बनाई गई थी किसके द्वारा? तो डॉक्टर नृत्या आनंद के द्वारा। तो डॉक्टर नृत्या आनंद के द्वारा पहली गर्भ निरोधक गोली बनाई गई थी, जिसका नाम था सहेली। ठीक है, और इनका निधन हो गया है डॉक्टर नृत्या आनंद का 99 साल की उम्र में। राजीव गांधी जी ने 1986 में इनकी जो ये गर्भ निरोधक गोली थी, इसको प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के दौरान। तो इनका नाम जरूर याद रख लेंगे। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं और लोहिया इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। ठीक है, जिनका निधन हो गया है 99 साल की उम्र में। क्लियर? इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए खबरों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और मेरा साथ भी देते रहना है। टेक केयर, बाय बाय।